हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है रिबॉर्न एज ए वेंडिंग मशीन आई नाउ वंडर द डंजन सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है एक्सिस और गोकुमी स्टूडियो और इसके डायरेक्टर है यामामोटो टकाशी। इसका भी एपिसोड 7 आया है जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी चालू होती है हीरो और उसकी पार्टी डंजन मास्टर के गेट पे पहुंच गए हैं। वहां उसे अनलॉक करने के लिए वो कॉइन यूज करते हैं, लेकिन उनके पास एक कॉइन नहीं है। तभी हुल्मी को याद आता है कि डायरेक्टर बीयर ने उसे एक बॉक्स दिया था जिसे उन लोग खोलते हैं, उसमें एक कॉइन रहता है। उन लोग फिर जाके डंजन मास्टर से मिलने की कोशिश करते हैं और उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी विश मांग रहा है। तो बहुत से लोगों को विश की नीड नहीं होती, सिर्फ हीरो को और कैप्टन को ही उन विशेष की नीड होती। उन लोग डंजन मास्टर से बात करते हैं, वो डंजन के बारे में उन्हें बताता है कि डंजन कैसे क्रिएट हुआ। फिर वो उन्हें ये बताता है कि लोगों की विश कैसे पूरी होती है और उसके लिए क्योंकि उन्हें माना यूज करना रहेगा। अगर उसका माना पूरा खत्म हो जाता है तो ये सारे डंजन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन लोग कुछ सोच के सबसे पहले विश पूरी करते हैं कैप्टन की, जिससे कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। फिर उन लोग वापस जाके सबको डंजन से बाहर निकालने का फैसला लेते हैं और उसके बाद आके हीरो की विश पूरी करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां पे आ जाता है लॉर्ड और वो डंजन मास्टर को मार के उसकी पावर लेने लगता है, क्योंकि उसने एक तरह से सलरीम को यूज किया। उसके पास एक तरह का बैच था जिसके अंदर वो रहता था और वो वहां पहुंच के डंजन मास्टर की पावर ले लेता और वहां से चला जाता है और वो सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो डंजन मास्टर उन लोगों को वापस भेजता है, जहां पे उन लोग सबको वहां से निकालने का फैसला लेते और मॉन्स्टर अटैक होता रहता है। और फिर जब उन लोग बाहर पहुंचने ही वाले होते तभी नेदर लॉर्ड फिर से आके ही लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन क्योंकि अब हीरो के पास बहुत सारे अनलिमिटेड एक तरह से मान लीजिए सिक्के या पैसे हैं जो उसे डंजन मास्टर ने दिए थे, तो वो अपना बैरियर मैजिक और कोई भी फॉर्म ज्यादा देर तक रख सकता है। लेकिन नेदर लॉर्ड के पास एक और प्लान है। वो सलरीम की स्किल फिर यूज कर लेता है और कैप्टन और उसकी पूरी फैमिली को अपने पास लाके डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो हीरो अपना बैरियर हटा देता है जिससे सभी मॉन्स्टर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सलरीम और कैप्टन केरियोल मौका मिलते ही वहां से भागते हैं और हीरो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 7 आया है ये काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हमें ऐसा लगा था कि हीरो को कोई स्किल मिल जाएगी, कोई ऐसी स्किल की हीरो बॉक्सों का रूप और वेंडिंग मशीन का भी रूप लेके एज ए ह्यूमन भी जी पाएगा। ये सब मैं बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये मालूम था जो कैप्टन कैरियोल की जो विश होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी जो इसमें दी गई, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बाकी लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगर उनकी भी छोटी मोटी विशेष होती तो ज्यादा अच्छा रहता। हीरो की विशेष सबको पता थी। कहानी में जो इन्होंने इतना अच्छा एक तरह से चेंज लिया, मोड़ लिया कि क्यों हीरो की विश नहीं पूरी हो पाई, अब हीरो कहाँ जाएगा। जहां इन्होंने एंड किया वो भी बहुत अच्छा था कि अब आपको नहीं आइडिया है, आपको मालूम है हीरो सब कुछ ना कुछ होगा, पर क्या होगा कैसे होगा वो हल्का सा भी आइडिया नहीं होता। इन्होंने हिंट भी नहीं दिया। और अगर हम लोग डंजन मास्टर के सीन देखें तो वहां जो बातें हुई है, जो लॉजिक शो हुआ वो काफी अच्छी तरीके से शो हुआ है। और इसमें जो सेम का जो एक कैरेक्टर है ऐसा लगता है कि उसने अपनी सारी बातें सबको नहीं बताई हैं। और इसमें जो एक प्लान शो हुआ है कि इधर लॉर्ड भी हार नहीं मान और उसे उम्मीद थी कि ये लोग फाइनल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर इसमें थोड़ा और लॉजिकल रहता कि वो कहाँ से देख रहा है, उसे कैसे मालूम चल रहा है लोग अंदर हो गए, तो अगर ये सारी चीजें शो होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन उसके बाद भी कहानी को अच्छा करने के लिए ये सीन्स बहुत अच्छे कि अब इसमें देखना है कि लोग क्या चेंज लाते हैं।
और इसमें अब कहानी क्या मोड़ लेगी, क्या अब इन लोग, क्या पता हीरो वापस आए, हीरो कैसे वापस आए, क्योंकि एपिसोड 7 में तो कहानी खत्म करेंगे नहीं, या फिर ये सीजन खत्म करेंगे नहीं। और फिर उनके बाद इनका क्या प्लान रहेगा कि ये नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करेंगे या अटैक करेंगे लॉर्ड के ऊपर। तो ये भी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कहानी अब कहाँ जाएगी। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 8 दूंगा मैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कहीं कहीं ऐसा फील हुआ कि कहानी को थोड़ा खींचने की कोशिश की, कुछ सीन्स को काट सकते थे या कुछ सीन्स फास्ट हो सकते थे, लेकिन इन्होंने इसका कोई भी ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसे 8 रेट किया है। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।